दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे दक्षिण भारत के राजवंश। तो दक्षिण भारत के राजवंश में कौन कौन से आते हैं? चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, संगम वंश। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे समझ में आने लगेगा। कह रहा राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? बताइए, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंतदुर्ग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतदुर्ग का। इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत। इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत। ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक किसने करवाया था? केशव प्रथम ने करवाया था। ठीक, तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक, आइए नेक्स्ट आइए आप। कह रहा है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयालय चोल। तो चोल साम्राज्य के जो संस्थापक का जो नाम है वह क्या है? विजयालय चोल। ठीक है, देखिए चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय चोल था। ठीक है, चोलों का शासक 9वीं शताब्दी शुरू हुआ और उन्होंने पल्लवों को हराया। तो चोलों ने किसको हराया? पल्लवों को हराया। ठीक है, हो गया। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपका कि जो चोल सम्राट का स्थापना की थी विजय चोल ने की थी, बस हो गया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक आप दोस्तों प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो थ्योरी बस पढ़ने से कुछ नहीं होगा कि आप सोचे मैं लूसेंट पढ़ लूँ मुझे आने लगे, तो आप यही नहीं जान पाएंगे कि क्वेश्चन आते किस तरह से हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये सारे PYQs हैं, ये सब बताता है कि हमारे क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। क्या लिखा है? महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन सी थी? बताइए। तो जो हमारे चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन सी थी? तो मलयालम। ठीक है, आप जानते हैं कि जो साउथ में, जो हमारा ये साउथ हिस्सा है साउथ, तो साउथ में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। ठीक है, तमिल बोली जाती है। ठीक है, कन्नड़ बोली जाती है। ठीक है, तो संस्कृत और फारसी तो आप हटा दीजिए। आप 50-50, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इसमें आप 50-50 तो आराम से कर ही सकते थे। मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप 50-50 कर सकते थे। या तो तमिल मार सकते थे या तो मलयालम मारते हैं आप। ठीक है, तो 50-50 आप इसमें आराम से कर सकते थे। लिखिए, लिखा है महोदयपुरम के चोल साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा मलयालम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 149 लिखा है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? बताइए। तो राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम क्या है? जो चोल झील का निर्माण किसने करवाया था? चोल झील का निर्माण करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राजेंद्र प्रथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा। अधिकांशतः एग्जाम में पूछ लेता है कि चोल झील का निर्माण किसने करवाया था? चोल झील का निर्माण आपने किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? बोलिए। जो जैन सभाओं में जो दान दिया जाता था, दान देने वाली भूमि को क्या कहा जाता था चोल अभिलेखों के अनुसार? ठीक है, उसको कहा जाता था पल्ली छदनम। ये आपका टफ टफ क्वेश्चन है, टफ है ये। एग्ज़ाम में जल्दी आपको जो है ध्यान नहीं आएगा। ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि जैन सभाओं में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था चोल काल के समय? उसका नाम क्या है? पल्ली छदनम। ठीक है, आइए देखिए। लिखा हुआ है चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल में भूमि को जो दान दी जाती थी, ठीक है, उसका विवरण इस प्रकार है। तो पल्ली छदनम ये लिखा हुआ है, जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि। ठीक है, और जो ब्राह्मण को भूमि दी जाती थी उसे क्या बोलते थे? ब्राह्मदेय। और गैर ब्राह्मण किसान, जो किसानों की भूमि थी उसे क्या बोलते थे? वेल्लानुगई। ठीक है, नेक्स्ट आइए। लिखा है प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे? बताइए। तो कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ कौन थे? मतलब तो कौन थे? राष्ट्रकूट थे। ठीक है, लिखा है राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंतदुर्ग था, जिसने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को हराकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा अपनी राजधानी मानखेत बनाई। ठीक, जो चालुक्यों के जो अधीन थे वो कौन थे? राष्ट्रकूट। आइए देखिए। लिखा है
नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चोल राजा राजराज प्रथम किस वर्ष गद्दी पे में बैठे थे, किस वर्ष गद्दी पे बैठे थे? 1985। ये डेट याद करने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, किस वर्ष बैठे थे, तो देख लीजिएगा आप। आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे। देखिए राज, इसमें एक काफ़ी कुछ और इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है कि चोल राजा राजराज प्रथम, ठीक, इनके बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने अपने पिता परनातक प्रथम की लौ एवं रक्त नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि धारण की, तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो राजराज प्रथम ने जो है किसका निर्माण करवाया था? तंजौर जिले में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में अपनी तरह का पहला एवं एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। तो यह अपनी तरह का पहला मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप जरूर इंपॉर्टेंट है आपका, ये थ्योरी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जरूर पढ़ें। एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो चोल राजा, चोल राजा का नाम क्या था? राजराज प्रथम, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया, जिसे शाब्दिक रूप से क्या बोलते हैं? बताइए, शाब्दिक रूप से क्या बोलेंगे इसको? हिरण गर्भ, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक। देखिए दंतिदुर्ग ने ठीक है, चालुक्य अधिपति को हरा करके एक अनुष्ठान करवाया, जिसे क्या बोलते थे? हिरण गर्भ। आइए देखिए, लिखा है कि 8वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट प्रमुख दंतिदुर्ग ने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके अनुष्ठान कराया, जिसे हिरणगर्भ कहा जाता था, ठीक है। हिरणगर्भ का शाब्दिक अर्थ है स्वर्णगर्भ, ठीक। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। आइए 154 नंबर देखिए। लिखा है चोल प्रशासन में गाँव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो ब्राह्मणों द्वारा जो बसाई गई थी, ठीक है, उसे हम क्या बोलते थे? जो गांव में सदन होती थी, गांव में सदन होती थी उसे क्या बोलते थे? सभा। चोल अभिलेखों में मोटे तौर पर 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है, ठीक। उसे उर सभा या महासभा बोलते थे। तो चोल अभिलेखों में किस तरह, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है, जिसे उर सभा और महासभा बोलते थे, ठीक। ये आपका इंपॉर्टेंट है। आइए एहोल, एहोल, एहोल की राजधानी क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एहोल की राजधानी, एहोल, एहोल किसके राज्य की राजधानी थी? बताइए। एहोल चालुक्य वंश की राजधानी थी, ठीक है। देखिए चालुक्य वंश 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में शासन किया। इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी एहोल कर्नाटक को बनाया, बाद में पुलकेशिन प्रथम ने बादामी को बनाया, ठीक है। तो इनकी 2 राजधानियां थी, पहली थी एहोल और दूसरी थी बादामी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है रविकीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो रविकीर्ति किसके दरबारी कवि थे? बताइए। पुलकेशिन द्वितीय के, ठीक है। आइए इसमें हमारा और भी कुछ इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि पुलकेशिन द्वितीय बादामी चालुक्य वंश का चौथा एवं सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, ठीक। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? एहोल प्रशस्त अभिलेख से मिलती है। उसके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति वर्णित है। देखिए तो एहोल, जो पुलकेशिन द्वितीय की जो बारे में जानकारी है हमें एहोल प्रशस्त अभिलेख से मिलती है, ठीक है। और उनके दरबारी कवि कौन थे? रविकीर्ति। तो दोस्तों ये चीज़ें हमको जरूर प्रैक्टिस करनी है। आइए ये आपका इंपॉर्टेंट था, सेकेंड 2 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्णित 3 राजाओं वाले राजाओं में से एक नहीं था? ठीक है, तो संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं में से एक नहीं था। तो बताइए कौन सा नहीं था? ठीक है, पल्लव वंश नहीं था। तो संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं में चोल, चेर और पांडव थे। तो कौन कौन से थे बताइए? चोल, चेर और पांडव, लेकिन पल्लव राज इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, पल्लव राज में शामिल नहीं था। तो ये भी आपका टफ लेवल आ गया। ठीक है, लेकिन आपका है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य छठी की जीवनी लिखी? बताइए,
विक्रमाचालुक शासक विक्रमादित्य शिष्य की जीवनी किसने लिखी? सोचिए, संध्याकर नंदी, बल्लाल, वालुकपति या बिल्हड़। ये सारे, ये भी आपका टफ आ गया, टफ लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इसका डी ऑप्शन होना चाहिए। देखिए बिल्हड़, ठीक है, बिल्हड़, बिल्हड़ ने लिखी थी। ठीक, आइए देखते हैं। जो हमारा चालुक्य शासक था, चालुक्य शासक विक्रमादित्य शिष्य, इसकी जीवनी किसने लिखी थी? बिल्हड़ ने लिखी थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्हड़ हो जाएगा। देखिए लिखा है, बिल्हड़ कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य की राजसभा में एक कश्मीरी राजकवि और विद्वान थे। इन्होंने विक्रमादित्य की जीवनी विक्रमादेव चरित की रचना की। तो बताइए, जो हमारे बिल्हड़ थे, बिल्हड़, इन्होंने किसकी रचना की थी? जो हमारे बिल्हड़ थे, इन्होंने विक्रमादेव चरित की रचना की थी। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। और किसके राज कवि थे? बिल्हड़, बिल्हड़ जो है चालुक्य शासक विक्रमादित्य के राज कवि थे। ठीक, देखिए 150 नंबर क्वेश्चन देखिए। चालुक्य राजवंश में वातापी में शासन किया, जो आधुनिक समय में कहाँ स्थित है? जिसको हम आज वातापी, जो वातापी था उस टाइम पे, वह कहाँ स्थित है बताइए? वह है आपका कर्नाटक। जिसको आज हम कर्नाटक बोलते हैं, वह प्राचीन काल में वातापी नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्नाटक। देखिए लिखा है, चालुक्य के वातापी की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन प्रथम ने की थी। चालुक्य के जो वातापी वंश है, उसकी स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन प्रथम ने की थी। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। लिखा है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और किसके दौरान में रहते थे बताइए? ये आपका बहुत टफ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण है, ठीक है, जिन्होंने जैन मत को मानने वाले थे और किसके दरबार में रहते थे? चालुक्य वंश के। ठीक है, देखिए लिखा है, गुरु बासव या बासवन्ना एक दार्शनिक सुधारक थे। ठीक है, गुरु बासवन्ना दक्षिण भारत के कल्याणी के साम्राज्य में प्रधानमंत्री थे। ठीक, इसको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, एग्जाम में नहीं आ सकता, आएगा ये। देखिए, बदामी किस वंश में सबसे पुरानी राजधानी थी? बदामी। तो चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? बादामी। ये आपको बताया गया था कि बदामी कहाँ की राजधानी थी? चालुक्य वंश की राजधानी थी। देखिए, तो जो चालुक्य वंश की पहली राजधानी थी वह क्या थी? बादामी। ठीक है, और चालुक्य वंश की बाद में राजधानी क्या हुई? मान्यखेत। तो चालुक्य राजवंश की 3 शाखाएं थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारी चालुक्य वंश थी, उसकी तीन तीन शाखाएं थी, जिनकी राजधानियां क्रमशः कौन कौन सी हैं बताइए? तो चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी, कौन कौन सी? पहली थी बादामी या वातापी, दूसरी वेगी और तीसरी कल्याणी। तो बादामी की राजधानी क्या थी? बादामी ही। वेगी की वेगी और कल्याणी की मान्यखेत। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? बादामी की बादामी और कल्याणी की मान्यखेत। ठीक है, नेक्स्ट आइए। आइए अब पढ़ेंगे पाल वंश। ठीक, पाल वंश। लिखा है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है बताइए? जो हमारा पाल साम्राज्य है, वह भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य ये स्थित है हमारा पूर्वी क्षेत्र से। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र मतलब क्या हुआ बताइए? जो हमारा इंडिया है ये, तो पूर्वी क्षेत्र हमारा क्या हुआ? इस रीजन से। ठीक है, मतलब बंगाल और बिहार रीजन। ठीक है, अरे यार सही से लिखते हैं इसको थोड़ा सा, बंगाल। ठीक है, तो पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में कहाँ कहाँ तक था? बंगाल और बिहार में था। ठीक, इतना बस। और पाल वंश का संस्थापक कौन था?
बताइए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक जो है गोपाल था। ठीक है। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश की पाल साम्राज्य का जो है इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? किसने किया था पाल वंश को? बताइए। गोपाल ने। इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। ठीक। देखिए, लिखा हुआ है कि इस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। ठीक है। और पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल। जिसने विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो धर्मपाल ने किसकी स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट आइए। लिखा, पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक कौन होगा जिसने स्थापना की होगी? ठीक है। तो पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। 164 आइए। लिखा है, पूर्व मध्य काल में ठीक ब्लैंक है यहाँ पे, पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया। ठीक है। वह कहाँ पे लड़ा गया? ठीक है। पूर्व मध्यकाल में कहाँ पे लड़ा गया था? वह कन्नौज में लड़ा गया था। देखिए क्या लिखा हुआ है, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया। ठीक है। जिसमें पाल, प्रतिहार और राजपूत शामिल। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? पाल, प्रतिहार और राजपूत शामिल थे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कन्नौज पर नियंत्रण के लिए एक त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया, इसमें पाल, प्रतिहार और राजपूत शामिल थे। 165 नंबर देखिए। लिखा है, प्रसिद्ध कवि नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? ठीक। तो प्रसिद्ध कवि राजशेखर, राजशेखर किस प्रतिहार राजा के दरबारी कवि थे? बताइए। महेंद्रपाल। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रपाल। देखिए, पढ़िए, कवि और नाटककार राजशेखर प्रतिहार राजा महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। ठीक है। और राजशेखर की जो है प्रसिद्ध कृति कौन कौन सी है? कपूर मंजरी। ठीक है। कपूर मंजरी इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, पाल ने की थी? पाल ने किसकी की थी? बताइए। विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए। धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। देखिए, और विक्रमशिला ये कहाँ कहाँ पे है स्थित? ये कहाँ पे है? ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? बताइए। ये बिहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक। लिखा हुआ है देखिए कि बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति शिक्षा का केंद्र रहा है। इसकी स्थापना ना धर्मपाल ने करवाई थी। किसने करवाई थी? धर्मपाल ने करवाई थी। आइए 167 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 167 लिखा हुआ है कि 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना? यह रिपीटेड है क्वेश्चन। रिपीटेड है। ठीक है। आइए 168 लिखा है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ पे अवस्थित था? उदंतपुरी। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र है, वह कहाँ स्थित था? वह बंगाल, बंगाल, बिहार, गुजरात या तमिलनाडु? बताइए। तो उदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित था? बिहार में स्थित था। ठीक है। बस, और आपको उसमें कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट आइए। लिखा है, राजवंश का संस्थापक कौन था? बताइए। आपको बताया था ना, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ठीक है। ये भी रिपीटेड है। ठीक। दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राजपूत वंश। थैंक्स आप लोगों का।